कि आप में से उपस्थित ऐसा नौजवान या हमारी बहन या हमारी माँ, मैं चाहूंगा बता दिए कि हमारे बाइट लेकर अच्छा से अजय सिंह जी 2 शब्द कहें, अपनी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं। राजेश से जुड़े हुए सारे साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन, जोहार और भारत माता का नमन करता हूँ। काले भाई के नेतृत्व में यह संस्था कुछ दिनों से समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति और सभी पार्टी के लोगों को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय भक्ति से लोगों के बीच में जो जज्बा पैदा करती है। जब हम देश के वर्तमान राजनीति में ध्यान देते हैं तो जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर के अलग थलग हिस्सों में लोग अपने अपने टोकरी को लेकर के, अपने अपने टीम को लेकर के राजनीति करते हैं। लेकिन सारे जाति, सारे धर्म और सारे संप्रदाय को भारत के एकता, अखंडता का प्रतीक जो झंडा होता है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये तिरंगा यात्रा के नाम पर जो लौह नगरी जमशेदपुर में नमन संस्था काले भाई के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत माता के उद्घोष के साथ जमशेदपुर के हर चौराहे से निकल करके और आज इस पूर्वी विधानसभा के ट्रांसपोर्ट मैदान गोलमुड़ी में इकट्ठा होती है, हजारों हजार के संख्या में नौजवान भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय नारा के साथ निकल करके जो संदेश देते हैं राष्ट्र और समाज को, ये संदेश देते हैं कि ये तिरंगा के अंतर्गत पूरा देश भारत सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करता है। इसमें सारे जाति, धर्म, संप्रदाय और पार्टी के लोग एक स्वर से काले जी के साथ आकर के भारत माता की जय घोष के साथ पूरे आज इस लौह नगरी को गूंज देते हैं और आज ये इतिहास पूरे देश में, पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनता है कि जमशेदपुर में जो नमन के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, वो तिरंगा यात्रा किस तरह का होगा। ये तिरंगा यात्रा अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है, जहाँ की लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मंचों पर राजनीति करने वाले सारे साथी भी आज ये अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ, नमन संस्था के साथ और काले भाई के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम जिंदाबाद के साथ मिलाकर के कदम से कदम हम निकलते हैं। सारे नौजवान साथी, हमारी माताएं, बहनें, ये सारे के सारे महिला साथी और महिला शक्ति भी हमारे साथ कदम में कदम मिला के चलती है। ये पता चलता है कि किस भाईचारे के साथ, किस एकता के साथ, किस डिसिप्लिन के साथ भारत के एकता और अखंडता का संदेश देते हैं। और हम आज अपने शहीदों के प्रति जो आदर और नमन करते हैं तिरंगा झंडा के माध्यम से, इसी तिरंगा झंडा के भारत में अखंड लहराने के लिए हमारे यहाँ पर शहीद भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारी साथियों ने अपना सर्वस्व उस समय न्यौछावर कर दिया, जब 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल का उम्र लोगों को चौराहे पर मस्ती करने का होता है। उस समय उन्होंने देश और राष्ट्रभक्ति की मस्ती छाई हुई थी, संपूर्ण समर्पण का मस्ती छाया हुआ था। आज ये बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु में सारी प्रकृति देखेंगे कि नए पत्ते, नए फूलों से नए साल का अभिनंदन कर रही है। और इसी बसंत ऋतु में आज भगत सिंह के नाम पर जो गीत गाया गया है, जो कि आप भी जानते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, यही बसंती चोला था जिससे कि पूरे भारत के प्रकृति रंगी हुई है। फूल के वर्षों से सारों ओर केसरिया रंग से रंगा हुआ है। उस भक्ति और राष्ट्रभक्ति में हमारे शहीदों का आज चोला रंगा हुआ था। उनके शहादत पर भारत की एकता और अखंडता का अक्षुण्ण रखने के लिए जो तिरंगा यात्रा निकाला जाता है नमन के लिए, नमन के सारे साथियों को मैं नमन करता हूं। और एक बार भारत माता की जयकारे के साथ अपने संवाद आपके साथ जो स्थापित मैं किया, मैं आपसे इजाजत लूंगा। बोले भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय झारखंड, हर हर महादेव। आदरणीय बड़े भाई ब्रिजभूषण सिंह जी 2 शब्द अपने उद्गार व्यक्त। कार्यक्रम अब समापन होके आ गया है। प्रीत सिंह काले जी के आह्वान पर आज आप सब लोग अखंड तिरंगा यात्रा सह शहीद सम्मान यात्रा के जो गवाह भागीदार बने,
उसके लिए जितनी आपकी तारीफ की जाए, आपका अभिवादन किया जाए, आपका वंदन किया जाए, वो बहुत कम है। मंच पर आप एक कतार से जो देख रहे हैं हमारे अतिथि, इनका उत्साह आप खुद देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि इस यात्रा में कोई बंधन नहीं है। हर सीमा, हर बंधन टूट जाती है। मंच पर भाई अमरप्रीत सिंह काले जी का साथ देने के लिए सिख प्रतिनिधि बोर्ड के सरदार इंद्रजीत सिंह जी, कांग्रेस के युवा साथी वरिष्ठ नेता हमारे अब हो गए अजय सिंह जी, हम सबके अभिभावक, संस्था के संरक्षक, इंटक के नेता राकेश्वर पांडे जी, जो हर कदम से कदम मिलाकर चलते आए हैं, हमारे हर कार्यक्रम में ये कदम से कदम मिलाकर चलते आए हैं, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। भाई विजय खान जी, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, भाई विजय खान जी यहाँ से आरंभ हुए, बीच में थोड़ा खिसके, लेकिन आकाशदीप में फिर आकर शामिल हो गए। इनके लिए जोरदार तालियां। काले जी को तो सभी याद करते हैं, उनके जज्बा से प्रायः मैं समझता हूं जो लोग पुराने हैं वो तो वाकिफ हैं, और आज जो नई लोग हमारे इस यात्रा में शामिल हुए, उन लोगों ने देखा कि भाई अमरप्रीत सिंह काले जी कितने ऊर्जावान और कितने बेचैन हैं इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन आज एक विशेष बात मैं बताता हूं कि महिला समिति के हमारी जितनी भी सदस्याएं हैं, उनके साथ हमारी रूबी भाभी जी भी आई, दोनों बच्चियां आई हैं, बेटी बहू दोनों बच्चे आए। ये देखिए इस आदमी का जज्बा, पूरे परिवार को इसने धूप में उतारा। एक बार इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए एक बार भारत माता की जयकारा से इसका उत्साहवर्धन होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बात को, हर सोच को, उनके हर नारे को, उनकी हर कुदृष्टि को हम भारतवासी उखाड़ फेंकेंगे, नोच फेंकेंगे, तोड़ डालेंगे। तो उस समय जबकि एक नारा लगा भारत माता को तोड़ने वाले, वो शरारती तत्व थे, लेकिन उसका खतरा बहुत दूर दूर तक देखा जा रहा था कि भारत को अस्थिर करने का एक समा बांधा जा रहा था। उस समय पूरे देश के लोगों में बेचैनी थी, बौखलाहट थी, लेकिन इसका बीड़ा उठाया जमशेदपुर शहर ने, और जमशेदपुर शहर ने 2016 में जो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, उसका आज आप देख रहे हैं बृहद रूप। आज की यात्रा बीच के 3 वर्षों में कोरोना के प्रतिबंधों के चलते वो यात्रा नहीं निकल पाई थी, लेकिन आज धूप, जो ये गर्मी और सूरज की तपिश, ये हार गई। नमन के साथियों, जमशेदपुर के लोगों और आप सब लोगों की उपस्थिति का जो जोश था, ये जो सूरज की गर्मी से ज्यादा तेज रहा। भाई नमन जी कुछ जो है, वैसे वीर सूरमाओं के माता पिता को दूर से चल के आपके मंच पे आए हैं, इस नमन के मंच पे। इनको लगना चाहिए ये देश की ऐसे मंच पे है जहां के लोगों ने एक अद्भुत मिसाल पेश की है। दोनों हाथ उठा करके मेरा साथ देंगे। भारत माता की वंदे वंदे होगी हिंदी में। आप सब हाथ उठा करके वादा करिए कि ये गलवान घाटी के वीर के शहादत देने वालों के नाम से जो बनी मूवी है, अपनी मिट्टी में बनी है, उस सब को हम थिएटर में जाकर जरूर देखेंगे। एक बार हाथ उठा करके। अजय जी, आप बड़े पुराने कांग्रेसी रहे हैं और आपकी सोच भारत माता की सेवा और सर्वमान्य एक नेता की है पूरे जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में और पूरे झारखंड में भी। तो आज जो तिरंगा यात्रा है, नमन संस्था के द्वारा निकाला गया, आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और आपके साथ आपके सैकड़ों युवा लोगों ने भी आपके साथ सहयोग किया और यात्रा में शामिल हुए। क्या कहेंगे इस यात्रा का, जिससे कि भारतीयता की सेवा हो और भारत माँ की रक्षा हो सके और विकास हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में जहाँ लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों की बांट करके राजनीति कर रहे हैं, प्रांत की राजनीति कर रहे हैं, उस समय अखंड भारत के निर्माण के लिए शहीद भगत सिंह ने जिस तरीके से अपना सर्वस्व 23 साल, 24 साल, 20 साल की उम्र में उन्होंने न्यौछावर
करके और राष्ट्रभक्ति के जज्बा उन्होंने समर्पित किया। देश को एकता और अखंडता के एक सूत्र में बांध करके भारत का निर्माण और आज़ाद कराने का जो उन्होंने संकल्प लिया, आज ये नमन के द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा, जो कि पूरे यात्रा के दरमियान सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारा के साथ में पूरा का पूरा आपका जमशेदपुर लौह नगरी गूंज रहा था। हजारों लाखों की संख्या में नौजवान माथे पर अपना पाग बांध करके भारत माता की जय, जिसमें कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, सभी जाति, सभी धर्म और सभी पार्टी के लोग शामिल हो करके और राष्ट्रीय ध्वज के तले वो भारत माता की जय करके ये बात बताना चाहते थे कि हम सारे लोग, तिरंगा की जब बात आती है, राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है, तो हम एक हैं और देश के एकता और अखंडता के लिए सारे पॉलिटिकल दल, सारे सामाजिक समीकरण एक हैं। आज ये तिरंगा यात्रा जो है, आपको भारत का तिरंगा यात्रा, ये जमशेदपुर का एकता और अखंडता का प्रतीक है, राजनीतिक समरसता का प्रतीक है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि ये शहीद भगत सिंह के लिए इससे बड़ी और अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। आप मीडिया के साथियों ने ही करीब 10 बजे से लेके और पूरे के पूरे अभी तक 2:30 बजे तक आप लोग सारे साथी इस धूप में भी एक साथ रहे। मैं आपको हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि ये जो तिरंगे की बात हम लोग कर रहे हैं, इससे हमारे देश में ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, ज़्यादा सम्मान करने लायक कोई भी विषय, कोई भी चीज़ नहीं है, न घटना है जिसको कहा जा सकता है कि हमारे तिरंगा यात्रा से ऊपर हो। हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो हमारा तिरंगा है। इस तिरंगे को उस ऊंचाई तक फहराने के लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दिया है, हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती है, चर्चा नहीं की जा सकती है। मतलब संसार का सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस होता है, कुर्बानी होती है, वो देना पड़ा है इस तिरंगे को उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए। देश में इस तरह की तिरंगा यात्रा बहुत कम निकलती है और इस तरह का जो सपोर्ट देख रहे हैं, इस हमारी तिरंगा यात्रा में न कोई धर्म का ख्याल रखा, न कोई भाषा का, न कोई जात का, किसी तरह का नहीं, सभी वर्ग के लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी धर्म के लोग इसमें इकट्ठा हुए थे और यात्रा बहुत अच्छी निकली। इसमें युवाओं का भी बहुत अच्छी भीड़ देखे हैं। उनके आने से वो थोड़े मोटिवेटेड होंगे और देश के तरफ या राष्ट्रभक्ति की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। अल्टीमेटली राष्ट्रभक्ति की तरफ सबको हम लोगों को ले जाना है, डाइवर्ट करना है, सबको उस डायरेक्शन में ले जाना है कि पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारी जात और धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हमारा एक है, हमारा झंडा एक है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम में सबको मिलकर हमको आगे निकालने का। जय हिंद।